आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा बड़ी खबरें फटाफट। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप यूपी के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में मीट, मांस और मछली के कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम की साधारण सभा सदन की बैठक में शहर के भीतर संचालित मीट, मांस और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने पर सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी महज 5 घंटे में ही टूट गई। फतेहपुर कस्बे में पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ शादी तो हो गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया और रिश्ता यहीं खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में चल रहे पवित्र पुरुषोत्तम मास के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु ब्रजभूमि की परिक्रमा और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच शनिवार को मथुरा और वृंदावन से 2 अलग अलग घटनाएं सामने आईं, जिसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। गाजीपुर के कटरा इलाके में कभी एक ऐसा कुनबा था जिसके नाम से इलाके में रुतबा और रसूख दोनों चलते थे। होटल, कारोबार, स्थानीय दबदबा और मजबूत नेटवर्क, सब कुछ था। कभी एक मजबूत गठजोड़ के रूप में शुरू हुई साझेदारी धीरे धीरे गैंगवार में बदल गई। यह कहानी 16 फरवरी 2024 के बाद हिंसक मोड़ ले लेती है, जहां दोस्ती टूटकर 2 गुटों की खूनी दुश्मनी में बदल जाती है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 10-30 बजे एक युवक दीपांशु पर 4-5 लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने चेहरे और सीने पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक युवक अपनी 72 साल की दादी को ठेले पर लिटाकर बैंक पहुंचा। युवक का कहना है कि उसकी दादी की पेंशन निकालनी थी, इसके लिए हम बैंक गए थे, लेकिन मैनेजर ने कहा कि अगर पेंशन चाहिए तो बैंक उन्हें ही आना पड़ेगा। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराने का दावा कर छात्रों से पैसे वसूलने वाले एक फर्जी रैकेट का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से ओम कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह टेलीग्राम पर पेपर लीक जैसे चैनल बनाकर परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका देने का झांसा देता था। इसके बदले हर परीक्षार्थी से करीब 2000 रुपए लिए जाते थे। संभल के कसेरा गांव में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक पिंकी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। संभल के कसेरा गांव में बर्क ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि कानूनी प्रयासों के बावजूद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे लोगों में दुख और आक्रोश है। मथुरा वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज को हंसाने वाले पपेट्स जोजो और जॉनी करीब 30 घंटे बाद मिल गए। इसके बाद जयपुर के कलाकार राहुल मिश्रा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दरअसल राहुल यहां एक गेस्ट हाउस पहुंचे थे। इसी दौरान सामान उतारने और रूम देखने के दौरान उनका बैग ई रिक्शा में रह गया था। रिक्शा वाला उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी रहा। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यह मस्जिद कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एनडीपीएस एक्ट के एक वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आरोप है कि वारंटी को बचाने के लिए करीब 50 लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर लाठी डंडों से पीटा। हमले में एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा रिजर्व पुलिस लाइन से एक बेहद दर्दनाक वाकया सामने आया है। यहां शनिवार की सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई जब पुलिस लाइन के बास्केटबॉल ग्राउंड में एक हेड कांस्टेबल का शव कपड़े की रस्सी से बने फंदे पर लटका हुआ पाया गया।
बांदा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज आरोपी निरंजन की 24 लाख रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने लूट, रंगदारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के जरिए यह संपत्ति अर्जित की थी। आरोपी पर 20 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर बनी कथित अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। ध्वस्तीकरण के दौरान मस्जिद परिसर से आई लव मोहम्मद पोस्टर और एक झंडा मिलने का दावा किया गया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र स्थित राप्ती नदी के सीसई घाट पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां गर्मी से राहत पाने और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के दौरान 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी के मामले में मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि रिहा होने पर उनके द्वारा दोबारा शांति भंग करने का बड़ा जोखिम है। यूपी के बरेली में एक युवती को 2 बच्चों के पिता अरबाज ने यह कहकर फंसा लिया कि उसका नाम बॉबी है और वह उससे शादी करना चाहता है। आरोपी ने युवती को पत्नी की तरह किराए के कमरे में रखा, वीडियो बना लिए, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। युवती का कहना है कि दरगाह पर ले जाकर उससे जबरन कलमा पढ़वाया गया।